Hello students, welcome to the YouTube channel of DIB, दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग इंदौर। मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि हमने अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है करियर ज्ञान फॉर बिगनर्स, यानी यहाँ बिगनर्स के लिए हम वीडियो बना रहे हैं जो एमपीपीएससी यूपीएससी में अपना कैरियर शुरू करने वाले हैं या इसकी तैयारी शुरू करने वाले हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करने वाले हैं। और इस वीडियो सीरीज का ये आज थर्ड एपिसोड है। इसके पहले यानी कि जो सेकंड एपिसोड था उसमें एमपीपीएससी को लेकर के वीडियो बनाया था और उसमें आपको ये बताया था मैंने कि एमपीपीएससी 12th के बाद जब आप तैयारी शुरू करेंगे 3 साल की जो तैयारी रहेगी उसमें आपको 3 साल में स्टेप बाय स्टेप किस तरीके की तैयारी करना है। आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो इस पर डिपेंड है कि 12th के बाद जो एमपीपीएससी की तैयारी आप करेंगे 3 साल तक वो ग्रेजुएशन के साथ करेंगे। तो बात ये आती है कि आखिर ग्रेजुएशन में क्या करना है। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन करना है। यानी आपको साइंस के साथ ग्रेजुएशन करना है या आर्ट्स के साथ या कॉमर्स या कुछ और, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है जो 12th पास आउट होते हैं कि एमपीपीएससी की यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी की तैयारी करने के साथ साथ हमको ग्रेजुएशन आखिर क्या करना चाहिए। हालांकि जो ग्रेजुएशन होता है और किसी भी चीज़ की जो पढ़ाई होती है उसमें सबसे पहला जो कहना चाहिए कि बेस होता है कि हमें क्या करना, वो होता है इंटरेस्ट का, कि आपका जिस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप उसे इजी गोइंग कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि मैं इस सब्जेक्ट को कर लूँगा, तो उसी सब्जेक्ट में ही आगे बढ़ना चाहिए। तो पहला जो ग्रेजुएशन में क्या करना है क्या नहीं करना है उसका तो पहला जो बेस है वो यही है कि आपका जिस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसे कर लूँगा, तो उसी सब्जेक्ट को हमें ऑप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि एमपीपीएससी की तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप मुझसे पूछें कि सर आप तो जस्ट एक लाइन में जवाब दीजिए कि हमें ग्रेजुएशन में क्या करना है, तो मेरा एक लाइन में जवाब होगा कि आप बीए कर लें, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लें। बीए में एडमिशन ले लीजिए किसी भी एक सामान्य से कॉलेज में। और इसके पीछे रीज़न ये है कि बीए में जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे हिस्ट्री है, उसमें ज्योग्राफी है, सोशलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट्स आपको एमपीपीएससी की तैयारी करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ जनरल स्टडीज़ में भी आपको वही सब पढ़ना है। तो एक लाइन में तो आंसर आ जाता है, बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, बीए का। लेकिन फिर भी कई सारी स्ट्रीम होती हैं। देखिए एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, एमपीपीएससी कई सारे एग्ज़ाम कराता है, लेकिन यहाँ हम बात जो कर रहे हैं मुख्य रूप से 2 परीक्षाओं की कर रहे हैं। राज्य सेवा परीक्षा, यानी जिससे आप डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनते हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी और भी कई सारी परीक्षाएं कराता है, हम अभी इसको नहीं कर रहे हैं। तो राज्य सेवा परीक्षा, और इसी राज्य सेवा परीक्षा के साथ साथ ही क्या होती है, राज्य वन सेवा परीक्षा भी हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम है और इसी की तैयारी ज़्यादातर लोग करते हैं। राज्य सेवा परीक्षा का जब प्रीलिम्स होता है तो वही प्रीलिम्स राज्य वन सेवा परीक्षा का माना जाता है, वही होता है। और मेंस दोनों के कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, फिर इंटरव्यू भी अलग अलग चलता है। तो राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा, ये 2 परीक्षाएं सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसके अलावा जो परीक्षाएं आती हैं एमपीपीएससी की, वो यदा कदा ही आती हैं। जैसे अभी एमपीपीएससी से आप देखेंगे फूड सप्लाई ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। ये मैंने ही पहली बार देखी है, अब अगली बार कब आएगी पता नहीं। इंजीनियरिंग की वैकेंसीज आती रहती हैं, वो भी 2-3 साल में एक बार आती है। तो बाकी की जो वैकेंसीज होती है एमपीपीएससी से वो जब कभी वाली होती है। लेकिन जो राज्य सेवा परीक्षा है स्टेट सर्विसेज का, ये कैसा होता है, ये हर साल आता है। तो हम इसी की ही बात कर रहे हैं। अब बात करें ग्रेजुएशन की, तो देखिए राज्य सेवा परीक्षा
राज्य सेवा परीक्षा में तो क्या बोल देते हैं, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, एनी ग्रेजुएट। राज्य सेवा परीक्षा के लिए एनी ग्रेजुएट, आपने कुछ भी किया, आप बीए, एमए या बीएससी कर रखा है आपने, या बीबीए कर रखा है आपने, बीई कर रखा है, एमबीबीएस कर रखा है, वट एवर, एनी ग्रेजुएट। लेकिन वन सेवा जो परीक्षा होती है, वन सेवा परीक्षा के लिए साइंस में ग्रेजुएशन मांगा जाता है, साइंस में ग्रेजुएशन। यहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स वाले अप्लीकेबल नहीं है। तो आप में से वो लोग जो फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, वास्तविकता में जिनको फॉरेस्ट में जाने का इंटरेस्ट है, या जो इसके साथ साथ फॉरेस्ट को भी एक ऑप्शन रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि 12th के बाद वो साइंस से ग्रेजुएशन कर लें। साइंस से ग्रेजुएशन से मतलब हो जाता है कि आप बीएससी कर सकते हैं, बीई वालों को भी उसमें योग करना चाहिए कि मौका मिलता है। तो साइंस से ग्रेजुएशन की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि आपकी इच्छा है फॉरेस्ट में जाने की, तो आप साइंस से ग्रेजुएशन करें। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती, स्टूडेंट्स को, और ग्रेजुएशन वो कॉमर्स या आर्ट्स से कर लेते हैं, और बाद में फिर फॉरेस्ट की जब बात आती है तो पता चलता है कि साइंस बैकग्राउंड चाहिए, तो वो कहना चाहिए कि एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपको फॉरेस्ट में जाना है तो साइंस से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब इसके अलावा यदि हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो स्ट्रीम आ जाती है साइंस, जो बड़ी बड़ी स्ट्रीम है। दूसरी स्ट्रीम आपकी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की आ जाती है, और तीसरी एक स्ट्रीम किसकी आ जाती है, कॉमर्स की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेस्ट जो है वो क्या है, आर्ट्स है। यदि आपको केवल राज्य सेवा परीक्षा की ही तैयारी करना है तो आप सीधा बीए में एडमिशन ले लीजिए, किसी भी सामान्य से कॉलेज में, छोटे से कॉलेज में एडमिशन ले लें, और थोड़ा सा देखें आप, कॉलेज में भी अलग अलग अटेंडेंस का इशू रहता है, तो उसको देख करके किसी भी कॉलेज में आर्ट्स में एडमिशन ले करके, और जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इस टाइप के सब्जेक्ट्स आप ढूंढ करके और अपना बीए स्टार्ट कर दें, ये बेस्ट ऑप्शन है। अब इसके अलावा साइंस की बात करें तो साइंस में देखिए, एक तो होता है बी, ठीक, ये टेक्निकल डिग्री है। तो जो जिनको बीई करना है उनका क्लियर कट उद्देश्य है उनको बीई करना है, और बीई करने के साथ साथ वो तैयारी भी एमपीपीएससी की करते रहते हैं। तो जिनको बीई करना है उनके लिए टेक्निकल ऑप्शन भी तैयार हो जाता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे सोच रहे हैं, सपोज आपने 12th साइंस से कर रखा है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बीएससी कर लूँ और बीएससी के साथ साथ मैं तैयारी करूँ एमपीपीएससी की, तो ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा आपके लिए। उसके पीछे कारण ये है कि बीएससी एस सच कोई बीई की तरह टेक्निकल जॉब तो है नहीं है, टेक्निकल डिग्री तो है नहीं कि बीएससी करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगा, जॉब नहीं मिलेगा। आप बीएससी कर लें, बीए कर लें, जॉब नहीं मिलने वाला। बीएससी में आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या मैथ आपने जो भी ले रखा है, यहाँ पर रेगुलर क्लास अटेंड करनी पड़ती है। साथ ही साथ क्या होते हैं, इसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, आपको प्रैक्टिकल भी अटेंड करने पड़ते हैं। अब यदि आप ये सब अटेंड नहीं करेंगे तो आपका परसेंटेज गड़बड़ा जाएगा ग्रेजुएशन में। यदि आपका परसेंटेज गड़बड़ा गया तो हो सकता है इंटरव्यू जवाब दें एमपीपीएससी का, तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि अभी 12th में तो आपका 70% था या 75% था, ग्रेजुएशन में तो आपकी 55% बने, ये ऐसा कैसे हो गया। आप वहाँ ये तो बोल नहीं सकते कि मैंने साइड में तैयारी करी थी। तो बीएससी जो लोग कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है एमपीपीएससी की तैयारी करना। तो यहाँ बीएससी के लिए मैं थोड़ा सा कम सजेस्ट करूंगा आपको कि आप बीएससी में जाएं। बीएससी या बीई वो लोग करें जिनको फॉरेस्ट में जाना है, जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बीई के लिए तो खैर ठीक है, जिसका इंटरेस्ट है वो जाएगा, बीई करेगा, और उसके लिए टेक्निकल ऑप्शन भी एमपीपीएससी का तैयार होता है। दूसरी बात करें कॉमर्स की, यदि आपने 12th में कॉमर्स ले रखा है तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप उसके बाद बीकॉम कर लीजिए, और कोई आवश्यकता नहीं है आपको चेंज करने की अपनी स्ट्रीम। ठीक, अब आप बीकॉम की जगह बीए भी कर सकते हैं, लेकिन बीकॉम करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदा है। उसके पीछे कारण है कि
कॉमर्स की पढ़ाई साइंस की तरह बहुत ज़्यादा टफ तो होती नहीं है, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स भी नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत मैथ है, मैथ आपको काम भी आएगा एमपीपीएससी में। और साथ ही साथ बीकॉम की जब डिग्री हो जाती है तो बीकॉम की डिग्री के बाद आप एमपीपीएससी का एक एग्ज़ाम आता है टैक्सेशन असिस्टेंट का। ये टैक्सेशन असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी देने लायक आप हो जाते हैं, क्योंकि टीए का जो एग्ज़ाम होता है टैक्सेशन असिस्टेंट का, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है बीकॉम। इसके अलावा जो एम्प्लॉय सर्विसेज बोर्ड यानी व्यापम है, वो भी कई सारे एग्जाम ऐसे निकालता है जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, ऑडिटर की पोस्ट निकाल देता है, जिसमें केवल और केवल क्या मांगा जाता है, कॉमर्स मांग दिया जाता है। तो यदि आप बीकॉम करने के साथ एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई समस्या उसमें नहीं है, ये आप कर सकते हैं। तो ये तीन बड़े बड़े स्ट्रीम है जिसमें यदि हायरार्की देखी जाए तो टॉप पोजीशन पर ये है, आप बीए सबसे ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, जो कॉमर्स वाले हैं उनको मैं सलाह नहीं दूंगा बदलने की। सेकंड, कॉमर्स, हाँ बीएससी वाले कॉमर्स कर सकते हैं, लेकिन उन लोग को कॉमर्स उतना ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है तो बीए ही ले लें। और थर्ड नंबर रैंकिंग किसकी आ जाती है, बीएससी की, क्योंकि यहाँ आपको टाइम टेकिंग ज़्यादा है, यानी कि यहाँ आपको पीएससी की पढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे और आपको कॉलेज की पढ़ाई में समय ज़्यादा देना पड़ जाएगा। तो जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज होते हैं, आप ये मत सोचिए कि इंटरव्यू में आपसे ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बारे में नहीं पूछा जाएगा। वो कई बार पूछ लेते हैं कि 10th में आपके अच्छे थे, 12th में अच्छे थे, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज खराब हो गया। तो ग्रेजुएशन का एक मायने रखता है परसेंटेज, इसलिए आपको बीए करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, इसमें से ज़्यादा कुछ और नहीं था। बहुत ज़्यादा आपको सोच विचार नहीं करना है, इस तरीके का कोई एक ऑप्शन आप कर लें। ये प्लेन कोर्सेज होते हैं, इसके अलावा बीई एमबीबीएस टेक्निकल कोर्स है। कुछ लोग बीबीए करते हैं, लेकिन बीबीए से भी जॉब नहीं मिलती है, बीबीए के बाद आपको एमबीए करना पड़ेगा, वो एक अलग मैटर है। यहाँ पर बात केवल उसकी हो रही है जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी बीए की है, सेकंड प्रायोरिटी आप बीकॉम कर सकते हैं, और थर्ड में आप फिर साइंस स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही है। कुछ और यदि आपको कुछ इशू है तो आप जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9826508385, इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।